बहू और बेटी में भेदभाव क्यों? नीरो जो घर की बहू है वह सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, पर नीरो की सास हमेशा उसकी कमी निकालती। जब उसकी दोनों ननद आती तो सासू माँ का ज़्यादा प्यार उन पर उमड़ता और नीरो अपने आप को उनके सामने हमेशा उपेक्षित ही पाती। एक तो ननदों के आने पर उसका काम बढ़ता और उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस बात से नीरो हमेशा दुखी होती और अपने पति अमित से कहती, देखो दीदियों के आने से मम्मी जी इतना क्यों बदल जाती है। एक बार की बात है कि दोनों ननदें नीता और कविता आई थी। उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी मुझे आपकी अलमारी में गहने रखने हैं, चाबी कहाँ है? उन्होंने झट से अपनी तकिया के नीचे रखी चाबी दे दी। और दूसरे ही दिन सासू माँ को कहीं शादी में जाना था। तब नीरो ने कहा, मम्मी आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका सामान निकाल देती हूँ। तब उसकी सासू माँ ने कहा, तुम परेशान मत हो, नीता हमारा सामान निकाल देगी। तब नीरो को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछ ही लिया, मम्मी जब दीदी ससुराल में होंगी तो आप चाबी मुझे सामान निकालने नहीं देंगी क्या? आपके हाथ पैर कब तक चलते रहेंगे? आप दीदियों के आने पर इतना क्यों बदल जाती हो? फिर सासू माँ ने कहा, क्या हो गया नीता या कविता, मुझे सामान मेरी अलमारी से निकाल कर दे दे, इस बात को मत बढ़ाओ। इतना सुनकर नीरो ने सोचा, दीदियों को कितने दिन रहना है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद सासू माँ की बेंदी लॉकर में नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने नीरो से पूछा कि मेरी बेंदी कहाँ है। तब नीरो ने कहा, मम्मी जी आखिर बार लॉकर नीता दीदी ने खोला था। उन्होंने आपको शादी में पहनने के लिए सेट निकाल कर दिया था और उन्होंने ही आपका सामान वापस लॉकर में रखा था। आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए। तब सासू माँ तुनक कर बोली, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं अपनी बेटी को फ़ोन करके पूछूंगी, मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है। तो फिर नीरो ने कहा, आखिर आपने मुझसे पूछ लिया तो क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? थोड़ी देर तक सासू माँ को परेशान देखकर नीरो ने सलाह दी कि आप अपनी अलमारी में ही अच्छे से देख लीजिए, कहीं उनसे सेट निकालते समय गिर गई होगी। इस तरह आधे घंटे अलमारी में एक एक जगह देखा, तब कहीं जाकर उन्हें सबसे नीचे की तरफ गिरी हुई बेंदी मिली। अरे ये रही मेरी बेंदी। फिर उनकी आंखें चमकने लगी। इतनी देर से आखिर परेशान जो रही थी। अब नीरो ने मम्मी से कहा, मम्मी जी जब वो दोनों चली जाती हैं तब मैं ही आपका हर छोटी से बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। हर माँ को अपनी बेटियाँ भाती है। वो बहुत दिनों बाद मायके आती है। सबका दिल करता है बेटियों पर कितना प्यार उड़ेल दूँ, पर मुझे तो उनके सामने नीचा मत दिखाइए, जैसे कि उनके सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इतने में नीरो का पति भी मम्मी के कमरे में पहुंच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि मम्मी पूरी अलमारी खाली करके जमा रही है और वे बिंदी ढूंढ रही थी। वो मिल गई है। आज वो भी बोलता है, मम्मी आप दीदियों को खूब दो, मुझे ऐतराज नहीं है, पर नीरो के साथ इस तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि उनकी जाने के बाद नीरो को ही सामान उठाना और रखना पड़ता है। उनके न रहने पर आपको ही सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। आप नीरो को बेटी भले ही मत मानो, पर बहू तो रहने दीजिए। आप दीदियों के सामने नीरो के प्रति वैसा ही व्यवहार रखिए जैसा आप हमेशा करती हैं। इस तरह आज मम्मी को लगा कि अगर नीरो ने गहने उस दिन रख दिए होते तो मैं आज परेशान नहीं होती। थोड़ी देर बाद नीरो ने ही कहा, मम्मी जी आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपकी अलमारी जमा देती हूँ। उसके बाद नीरो की सासू माँ ने कहा, सही कहा नीरो, अगर तू सामान उस दिन भी रख देती
तो मैं इतना परेशान ना होती। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।